एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चार्ज क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। तो विदाउट एनी डिले आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आज कुछ नया। क्वेश्चन नंबर 1, किसी परमाणु के नाभिक में 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। हमसे पूछा गया है कि इसके नाभिक पर कैसा तथा कितना आवेश होगा। इस टाइप का अगर परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चौतरफा रोटेट करता है। अगर इसमें जितने आमतौर पर क्या होता है, न्यूट्रल अगर कोई चीज़ है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 13 इसमें प्रोटॉन है, यानी 13 जो है प्लस वाले हैं, 13 प्लस वाले हैं। इसी तरह से 14 जो है न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का जो है किसी भी परमाणु के आवेश में कोई योगदान नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि किसी चीज़ में कितने प्रोटॉन है तो उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम, ये होता है निगेटिव का। इसी तरह से एक प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन वह पॉजिटिव में होता है, कूलॉम ये पॉजिटिव है। अब इस पर क्या है, हमारा 13 क्या है, इसमें प्रोटॉन दिए गए, अर्थात 13 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे इतना होता है, इसलिए 13 प्रोटॉन पर आवेश क्या हो जाएगा, एक में इतना होता है 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ये आ जाता है पॉजिटिव में। इसका जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये आता है 20.8 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलॉम, और ये आ जाएगा पॉजिटिव में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं, अगर ये कोई हमारा मटेरियल है तो नॉर्मल क्या होता है, जितने इसमें प्रोटॉन प्लस होते हैं उतने ही माइनस भी होते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 इसमें पॉजिटिव है तो इसमें 2 ही नेगेटिव होंगे। अगर इसमें बाहर से कोई नेगेटिव बढ़ जाता है, सपोज ये नेगेटिव बढ़ गया, तो अब इसमें नेगेटिव हो जाते हैं, 3 नेगेटिव हो गए और ये 2 क्या है पॉजिटिव इसमें पहले से थे, 2 पॉजिटिव थे, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित अथवा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी स्थिति में आते हैं, ये हमारा कोई दूसरा मटेरियल है, इसमें 2 प्रोटॉन पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अगर इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाता है तो वर्तमान स्थिति इसकी क्या हो जाती है, अब क्या है, इसमें 2 प्रोटॉन पहले से हैं और एक इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात एक इसमें आवेश की कमी हो गई है, तो ये एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है किसी चीज़ का कितना चार्ज होगा। वैसे भी अगर आप देखो, ये अगर हम नाभिक को देखते हैं, नाभिक के चौतरफा क्या रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो इसमें प्रोटॉन का कहीं भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसी पर बेस्ड अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमें दे रखा है एक कंडक्टर पर 11.2 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है। अगर हम इस तरह से किसी कंडक्टर को देखते हैं, नॉर्मल पोजीशन में क्या होगा, इसमें जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस भी होंगे, इसलिए ये एक तरह से न्यूट्रल होता है। मान लेते हैं अगर इसमें 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव इसमें बढ़ गए हैं। इसमें पॉजिटिव कितने बड़े हैं ये हमें पता नहीं है, इस तरह से पॉजिटिव ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ क्या है, धनावेश का काम करेगा। इसमें कितने
यानी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी तभी ये पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती तो ये चीज़ क्या होती, नेगेटिव से ज़्यादा होता है। धनावेश है तो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव ज़्यादा होंगे का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने ही रेस्पेक्ट में आपकी कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ Q इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और हमें टोटल चार्ज दे रखा है 19, यानी टोटल हमारे पास इतना है और एक पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, टोटल अगर Q दिखा लें तो Q इक्वल टू N इंटू ई, यानी कितने इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको ई से दिखाया जाता है। ये फार्मूला ने एक कॉमन सी बात है, अगर किसी आपके एक सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर आते हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आपके कितने नंबर आएंगे, मैक्सिमम 400 आएंगे क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से टोटल क्या है, क्यू है, वो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर टोटल है 11.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 और यहाँ पर है तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 10⁻⁻19 को हम थोड़ी देर लिए छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा राउंड अबाउट में, अगर हम लेते हैं इसको 112/16, 16 सत्ते 16 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 छक 42, हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 16 सत्ता 112, 7 टाइम ये जाएगा, 112 ने 112 को कैंसिल कर दिया है, इसलिए ये जो है पूरा एक्यूरेट 7 पे आएगा, यानी 7 पॉइंट नहीं आएगा, राउंड अबाउट नहीं आता इसमें, आपका आंसर पूरा ही आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी ये पूर्णांक संख्या होगी। 7.5 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। चालक पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल ऑफ द वे।